कैन रामायणा रियली वर्क? क्या रामायण सच में काम कर पाएगा? एक तो लोग पहले इसे रामायणा रामायणा बोल ही क्यों रहे हैं, और दूसरा कि इट्स कॉल्ड रामायण। तीसरा कि मुझे तुम कितने भी ट्रेलर्स दिखा दो, मैं जब तक मूवी नहीं देख लेता तब तक मेरे अंदर एक डर रहेगा कि मूवी गंदी निकल सकती है। नो ऑफेंस यार, मुझे ट्रेलर अच्छा लगा और यश के रावण का ग्लिम्स तो सॉलिड था, एंड इवन वीएफएक्स सीजीआई के शॉट्स भी पहले से काफी बेटर थे। नो डाउट कि कुछ क्रिएटर्स इसको लेकर इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। एनीवेज, क्वेश्चन अभी भी वही है, क्या रामायणा वैसी ही है जैसा कि नमित मल्होत्रा लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, या ये भी दूसरे बॉलीवुड मूवीज की तरह एक स्कैम है अपने पैसों को वाइट करने का? इफ यू नो यू नो। एंड जितना जोर नमित मल्होत्रा लगा रहे हैं उसको देखकर मुझे एक ही चीज याद आता है कि जो बादल गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो कभी गरजते नहीं, और कभी कभी दोनों हो जाता है। तो क्या रामायणा भी इसी कैटेगरी में आएगा? क्योंकि इस मामले में बॉलीवुड से जुड़े लोगों का थोड़ा हाल अच्छा नहीं है। सालों ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर बहुतों के दिल तोड़े हैं, सो उन पे बिलीव करने पे थोड़ा टाइम तो लगेगा। मूवी रिलीज से पहले कहेंगे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यहाँ आऊंगा, वहां जाऊंगा, और जब मूवी आता है तो उसका 1% भी नहीं मिलता है। सो बिलीव करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन चलो इसे भी तुम एक बार के लिए भूल जाओ, और तब मुझे तुम बताओ कि इस मूवी को इवेंचुअली सक्सेसफुल बनाने के लिए रामानंद सागर के रामायण को तो बीट करना पड़ेगा। क्योंकि तुम कितने भी हैंस जिमर ले आओ, क्रिस्टोफर नोलन ले आओ, लेकिन एंड ऑफ द डे तुम्हें कंपीट तो रामानंद सागर के रामायण से ही करना है। वही वाली बात है कि तुम्हारे पास कितना भी कुछ आ जाए, लेकिन दूसरे को देखकर जलन होता ही होता है। एंड आई गेस अभी के टाइम में नमित मल्होत्रा का सबसे बड़ा डर वही है कि अगर उनके सो कॉल्ड रामायणा को लोग रामानंद सागर के रामायण से कंपेयर करने लगे तो भाई नैया तो डूब जाएगी। और सही भी है, कोई क्यों ही चाहेगा कि उसके 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट किसी 90s के सीरियल से डर जाए। बट नमित मल्होत्रा को इस चीज का डर है। गुरु, इंडियंस के लिए रामानंद सागर का रामायण पीक है। ना उसके पहले उतना कुछ बड़ा बना था, ना तो उसके बाद अभी तक वैसा कुछ बना है। I mean 90s का समय हो या फिर कोविड का, लोग पागल थे भाई इसके पीछे। एंड जब आदि पुरुष मूवी भी आया था तो तुम्हें याद ही होगा कि लोगों ने क्या ही बैंड बजाया था। बट डोंट वरी, आदि पुरुष जैसा गलती सिर्फ एक ही इंसान क्रिएट कर सकता है, और फिलहाल तो उसने कर दिया है। इससे याद आया कि एफ सीरीज वालों ने 75 करोड़ देकर रामायण के दोनों पार्ट्स के म्यूजिक राइट्स खरीद लिए। वाह भाई, किसी का भी डाउनफॉल हो जाएगा बट इनका नहीं हो सकता। हाँ तो कहाँ था मैं, याद आया, रामानंद सागर के रामायण की बात चल रही थी। तो मुझे बताने की जरूरत तो नहीं कि रामायणा मूवी से कितने बड़े और लेजेंडरी लोग जुड़े हुए हैं। हैंस जिमर, एन एकेडमी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब, टोनी अवार्ड एंड 2 टाइम ग्रैमी अवार्ड विनर। वैसे तो नोलन इसको छोड़ता नहीं, लेकिन फिलहाल तो रामायणा मूवी के म्यूजिक स्कोर यही कर रहा है। फिर आते हैं हमारे वन एंड ओनली AR रहमान, जो कि अभी क्या है कि थोड़ा प्यार बांटने में बिजी हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो इनको कोई काम देता नहीं। ऊपर से अब सोनी पिक्चर्स भी इस मूवी को ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तब इस हिसाब से इस मूवी को तो अपने ब्रेक इवन से 2x या 3x ज्यादा कमाना चाहिए, एंड व्हाई नॉट। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि इंडिया के पास उतने थिएटर्स तो है नहीं, तो मूवी तो टोटली डिपेंडेंट है ग्लोबल ऑडियंस पे, उसी ऑडियंस पे जिनको शायद रामायणा एक फ्रिक्शन स्टोरी लगता है। आई नो कि सब वैसे नहीं होंगे, बट इस केस में मेजॉरिटी लोग तो तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे। और एक बात तो ये भी है कि इनको ऑडिसी तक को तो सक्सेस बनाया नहीं गया, तो ये रामायणा मूवी को क्या ही हिट करवा पाएंगे। एंड शायद इसी चलते नमित मल्होत्रा ने सोनी पिक्चर्स से टाई अप किया है। अब देखो, सोनी पिक्चर्स के रिलेशन बाकी स्टूडियोज के कंपैरिजन में चाइना से थोड़ा ठीक है, एंड इफ सोनी पिक्चर्स कैन हेल्प रामायणा एंटर इन चाइना, देन इससे बड़ा विन विन सिचुएशन नहीं होगा। क्योंकि भाई चाइना के पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा थिएटर्स हैं, तो इवन हॉलीवुड मूवीज जो कि बिलियंस कमाती है उसका आधा क्रेडिट चाइना को ही जाता है। एंड हु नोस, चाइना रामायणा और नमित मल्होत्रा के लिए लकी साबित हो जाए, जिसके चांसेस तो थोड़े कम है, बट उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। भाई वैसे देखा जाए तो हॉलीवुड के मूवीज के अंदर VFX और CGI करना एक अलग बात है, लेकिन इधर इंडिया में अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुआ तो तुम्हें डे 1 पे ही बॉयकॉट कर दिया जाएगा। और ऐसे ही लोगों के चलते तो बेचारे CBFC को जागरूक होना पड़ता है। लेकिन सालों ने ब्रांड न्यू डे मूवी से फिर से 2 किसिंग सीन्स गायब कर दिए। आखिर प्रॉब्लम क्या है इन लोगों को, बंदा 2 पल खुश भी ना हो। खैर, मैं तो रामायण डिस्कस कर रहा था, सॉरी राम जी। अभी तक ट्रेलर देख करके जितना पता लगा है उस हिसाब से तो मैं यही कहूंगा कि DNEG, नीतीश तिवारी, रणवीर कपूर एंड खास करके रावण का लुक भाई काफी तगड़ा था। ऊपर से साई पल्लवी एज मां सीता, भाई जो भी उन पर क्रिटिसिज्म हो रहा था उन्होंने टोटली किल कर दिया है। इसके अलावा म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी पहले टीजर के कंपैरिजन में अच्छा था। एंड इवन अरुण गोविल, जिन्होंने राम जी का एक स्टैंडर्ड सेट किया है, वो भी ट्रेलर के अंदर में एज दशरथ काफी बढ़िया लग रहे थे। बाकी VFX और CGI पे इतना पैसा खर्च हुआ है तो
थोड़ा मॉडर्न फील तो आएगा। एनीवेज, बट मैं पर्सनली सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ रणबीर कपूर के लिए। मेरे अकॉर्डिंग तो बंदा लग सही रहा है एज प्रभु श्री राम। यू आइदर हेट हिम और लव हिम, बट एक बात तो मानना पड़ेगा कि ही इज द ग्रेटेस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ आवर जनरेशन। लेकिन एक बात तो ये भी है कि जिस तरीके से यश के रावण का लुक निकला है, उस हिसाब से भाई तुम उसको किसी के सामने भी और फार्म करवा लेना, बट प्रभु श्री राम के सामने मत करवाना, क्योंकि अगर रावण के कैरेक्टर का थोड़ा सा भी ग्लोरिफिकेशन हो गया तो भाई लोग बैठे हैं उसको भी जस्टिफाई करने के लिए। बाकी यार मामला तो ठीक सा ही लगा। ना तो तुम ट्रेलर को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हो, ना तो तुम बहुत खराब कह सकते हो। चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बात वही है, जब तक तुम इंडिया के अंदर में रामानंद सागर के क्रिएशन को बीट नहीं कर देते तब तक तो बाहर वालों को भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर तुम चाहते हो कि बाहर के ऑडियंस को ये मूवी पसंद आए तो स्टार्ट तो इंडिया से ही करना पड़ेगा। ऊपर से ये बात भी तो है कि रामानंद सागर को अपने रामायण के स्टोरी को दिखाने के लिए टोटल 70+ एपिसोड्स लग गए थे, और ये रामायण मूवी तो सिर्फ 2 पार्ट्स में आ रही है। प्रोबेबली दोनों ही पार्ट्स के लेंथ 3 या 3.5 घंटे के आसपास का होगा। सो फॉर नाउ ओनली राम जी कैन टेल कि क्या होगा, कैसे होगा, और क्या ये सिर्फ एक सेक्शन के लोगों को पसंद आएगा या फिर सभी लोग इसे खुले हाथों से एक्सेप्ट करेंगे। जो भी हो, कुछ महीनों में तो पता लग ही जाएगा। बहरहाल तुम मुझे बताओ कि ये ट्रेलर तुम्हें कैसा लगा, और क्या ये रामायणा मूवी भी उतनी लेजेंडरी बन पाएगी जितना कि रामानंद सागर का रामायण था। जानता हूँ थोड़ा अनरियलिस्टिक है, बट गिव इट अ गेस गाइस। बाकी और कुछ तो कहना बेकार ही है। सो टेक केयर, तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.